सलमान जी रिलैक्स हैं? यस। हाँ, तो अब डेमो करने से पहले, एक्सपोज़र करने से पहले आपके मन में जो डाउट हैं, वो बोल दीजिए कि क्या सवाल है? कुछ भी? कुछ भी। हाँ। एक तो जैसे मतलब है, पहले तो एक्सपोज़र वाली बूझ ली तो हाँ, 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 हाँ। जैसे एक्सपोज़र करेंगे, एक बार हाथ धो लिए, एक बार हाथ धोने से शुद्ध हो जाता है। हाथ हाथ तो पहले भी शुद्ध हैं, अगर नहीं धोएँगे तो भी शुद्ध हैं। शुद्ध है। क्योंकि देखो, मनुष्य के अलावा कोई जानवर हाथ धोता है? नहीं धोता। भगवान के तो सारे ही जानवर हैं ना, बराबर ही है ना। हाँ। तो क्या कुत्ता देखा आपने? कुत्ता लोग घरों में पालते हैं, हाँ। वो पोटी जाता है, वो तो हाथ भी नहीं धोता और अपनी पोटी वाली जगह भी नहीं धोता, वो तो सारे घर में घूमता है, सारे उसको हाथ भी लगाते हैं, बेड सोफे पर भी चढ़ जाता है? और बाकी जानवर हाथ नहीं धोते। आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वज कहाँ हाथ धोते थे? वो तो नहीं धोते। तो अगर वो गंदे होते तो क्या हम पैदा होते? अगर उनसे पैदा हुए तो हम भी गंदे ही हैं। तो ये हाथ धोना हमने सीख लिया है, हमें सिखा दिया जाता है, हमारी ट्रेनिंग होती है, बचपन से हमारी ट्रेनिंग हो जाती है। अगर आप मुसलमान के घर में पैदा होते तो अलग ट्रेनिंग होती, अंग्रेजों के घर में होते तो अलग। ये समस्या नहीं होती। हाँ, तो ये माहौल, कल्चर, समाज सबको अलग-अलग तरीके से ट्रेंड करता है ना। वो तो सही। हाँ, क्या समझे? जैसा माहौल मिलता है वैसे ही करते हैं। हाँ। और जैसे डाउट है कि नाइटफॉल हो गया। हाँ। जैसे मोटा-मोटा कॉन्सेप्ट है कि नाइटफॉल से निकली चीज़ गंदी नहीं होती। 100% शुद्ध है। शुद्ध है। वही वीर्य जो इंसान बनाने के काम आना था, वही रात को निकल गया। जैसे एक वृक्ष है जिसके एक टहनी के ऊपर हजारों पेड़ हैं, बीज हैं, वो आंधी आई और रात को टूट के गिर गए, तो वो उगे ही नहीं। तो वही है कि नाइटफॉल में जो शुक्राणु निकले वो बच्चा पैदा नहीं कर पाए। उसमें करोड़ों शुक्राणु थे जो करोड़ों बच्चे पैदा हो सकते थे। और जैसे मेरे को क्या होता है कि नाइटफॉल हो गया, तो यार बिस्तर की लग भी जाए, बिस्तर झटकाना ना, झटकाने से कोई मतलब ही नहीं है। नाइटफॉल हो गया, बिस्तर के लगेगा तो निशान पड़ेगा। अगर निशान आपको ठीक नहीं लगता तो धो लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। वरना वो अंडरवियर में रहेगा, जब नहाओ तब अंडरवियर धुल जाएगा। अगर आप रात को जाग आ गई, जाग अक्सर आ जाती है, गीला-गीला लग रहा है तो अंडरवियर चेंज कर लो। इतना तो नॉर्मल सब कर लेते हैं। सब अंडरवियर चेंज करते हैं काफ़ी। हाँ। मेरे जैसे मैं तो अंडरवियर चेंज नहीं करता, सुबह उठ के नहा के अंडरवियर फेंकते ही हो। आपका तो फिर ओसीडी वाला है ना, ओसीडी वाले फेंक देते हैं। ओसीडी वाले फेंक देते हैं। हाँ, वो तो अंडरवियर फेंक देंगे। एक आया था आपसे पहले वो अंडरवियर, वो वॉशरूम के बाहर उनके कोई प्लाट था, तो वॉशरूम में जाएंगे अंडरवियर बाहर, प्लाट में ढेर मार दिया अंडरवियर का। वो कर देगी कि अंडरवियर धोने में समय नहीं लगे। हाँ, गंदा है, धोएंगे तो फिर यूज नहीं करेंगे, इसलिए नया। मैं भी अभी नया लाया 7-8 अंडरवियर लाया। 7-8 की 7-8 पूरी हो गई। मैंने फेंकी नहीं, मैं वो सही होने के पश्चात धोएंगे। हाँ, वो आप धो करके मुझे वीडियो बना के भेजोगे, ये देखो सर पॉलीथिन में पैक पड़े हैं 7-8 और ये देखो मैं धो रहा हूँ। मजा आ जाएगा। अंडरवियर धोए ऐसे रफड़ कर ऐसे धो सकते हैं। हाँ, वो तो निशान प्रोटीन है, वो तो वैसे भी शुद्ध है, पानी से ही धुल जाएगा वो तो। बोले निशान रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पैर भी ले दूसरे दिन। हाँ, नो टेंशन, वो वहां से सख्त सा मिलेगा और कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, वो नहीं रगड़ कर धो दे हाथ तो से, वो निकल जाएगा। हाथ धोने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ तो जब रगड़ोगे तब साथ में धुल ही गया। हाँ। दोबारा धो, बाल्टी भी नहीं धोनी। बाल्टी को धोने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वो ओसीडी का कंपल्शन है। अगर हम वैसा करेंगे तो ओसीडी बढ़ जाएगा ना। सीधा ही रफड़ कर सुखा देना। हाँ, धोना नहीं है ना। जैसे मतलब थोड़ा तो जैसे उसके कण निकले हो नीचे,
धोते हैं तो सिकड़ तो निकलेंगे वो थोड़े बहुत तो हाँ वो जगह भी नहीं धोनी। ना ना, वो तो ऐसे तो फिर ये अंदर वो सारे कण तो हमारे सारे शरीर में है। वो तो सही है हाँ यार। और जैसे नाइट फॉल के कपड़े किसी से धुलवा लो, हाँ माँ बहन माँ, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, कोई बुआ जी। हाँ कोई मैं ज्यादा बुआ जी के पास रहता था पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरी बुआ जी से नहीं धुआता था। वो क्या है कि आपकी मान्यता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। साथ में धो लो कपड़े सबके, सबके मिक्स करके धो लो, नो टेंशन। नो टेंशन। हाँ अपने को टेंशन नहीं लेनी है कि बुआ जी बाल्टी धो रही है कि नहीं। ना ना ना, हाँ, टेंशन सोचना ही तो ओसीडी है। माँ बाल्टी धो रही, मेरे को तो ऐसे लगेगा कि माँ कपड़े धो रही है कि बाल्टी धोई कि नहीं धोई, जगह धोई कि नहीं धोई। वो ऑब्सेशन फंसा हुआ है ना। अब आपने इसको बुलाना है तो एक बार डाउट क्लियर कर लो, फिर मैं तरीका बताता हूँ एक्सपोजर करने का, हाँ। कि उस समय करना क्या है। तो उस समय मेरे को घर पर जाने के बजाय ऐसे हाँ करना क्या है, हाँ। वो मैं तरीका बता के भेजूंगा ना। और मेरे मन में, मैं डॉक्टर के पास गया तो डाउट लिख कर लेकर गया, डॉक्टर ने यस नो करके दे दी। अच्छा मैं घर आने के पश्चात वैसे ही करने लग गया। हाँ, तरीके नहीं अपनाए गए। वो आपके डाउट क्लियर नहीं हुए थे ना। मैं सुबह जैसे उठता ना बिस्तर झटकाता हम्म, और गुद्दड़ा और मतलब वो जो रिजाई है दोनों झटकाना दरीर वो, फिर झाड़ू निकलवाता मम्मी से, फिर बिस्तर पर बैठता। अच्छा, बिस्तर झटकाने की कोई जरूरत नहीं, ना ना ना, मतलब ये चीज जब शुद्ध है तो क्यों शुद्ध, जब वीर्य ही शुद्ध है तो फिर बताओ, ये तो हमारे मन का ही एक विचार था ना, ये तो ओसीडी भेज रहा था। ऐसे तो विचार निकलेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो हमें प्रैक्टिस करनी है। वो क्या कि इसका सामना करेंगे तभी निकलेगा। फिर तो अपने आप को आएगा ही नहीं ना। वो मैं बताता हूँ कैसे इससे बाहर आना है। चलिए, और किताब भी जैसे जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताई थी ना, वो किताबें 5-6 महीने वो हाँ, रखी हुई हैं। कपड़ों पर रखी गई, उनको छूना है अब। बस बेचना तो नहीं है, ना ना, बेचना तो कंपल्सन है, उससे ओसीडी और बढ़ जाएगा। उसको कोई भी हाथ लगाए कोई हाथ लगाए, वो तो शुद्ध है, सरस्वती माँ है ना किताबें तो। जैसे नहीं नाइट फॉल के कपड़ों में रखी गई ना। नाइट फॉल क्या है, उसके ऊपर हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, उसके हाथ लगा के भगवान के मंदिर के भी हाथ लगा भगवान भी तो वही है। ओसीडी वालों को घुमा फिरा कर प्रश्न के उत्तर तो पहले में ही है। हाँ, सारी चीजों का हल तो एक ही है, वो वीर्य घूमते हो। शुद्ध होता है, लेकिन वीर्य शुद्ध है तो भगवान वीर्य ही है, वीर्य ही भगवान है। लेकिन अपने को क्या है, अब आपके ना चेतन मन में मैंने डाल दिया हिप्नोटाइज करके, अब घबराहट आपको होगी नहीं, क्योंकि मैंने घबराहट वाला सॉफ्टवेयर ही डिलीट कर दिया। अब आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, घबराहट नहीं होगी। अब मैं जब एक्सपोजर कराऊंगा आपको घबराहट होगी ही नहीं, आप घबराहट को जितनी मर्जी बुला लेना। अच्छा, हाँ, कोशिश करके देख लेना। और जैसे कई बार यहाँ पर जैसे मेरे तो क्या कि यहाँ पर भी हाथ लग जाए ना, हाँ, इस बुर्श शर्ट के भी, हाँ, तो आप लगा के देख लो, कुछ नहीं होगा। हाँ बस, थोड़ी तो थोड़ी अब वो तो डिलीट है ना, वो तो हो गया कि आपको फील हो रही है, कुछ होता तो है नहीं है। ऐसे लगा कि यहाँ के अब जैसे कहीं लगा दो, हाँ मार के लगा दो, बस, कहीं लगा दो, अब तो चाहे बालों पर लगा लो, बालों के ये देखो। ये देखो, चमत्कार हो गया ना, मजा आ रहा है ना। हाँ, अब देखना सारा काम करेंगे। फिर जैसे मेरे को तो क्या है कि थोड़ा ऐसा लगता है कि दूसरों के घर में चला जाता हूँ तो कुछ तो कर लेता हूँ, वो एक्सपोजर, मतलब खुद के घर में मेरे से मुश्किल होता है। हाँ, खुद के घर में आप बर्दाश्त नहीं कर पाते ना, खुद के घर में तो ऐसा लगता है जैसे सब सोच रखो। हाँ, लेकिन स्वस्थ तो वीर्य तो हमारे शरीर में ही है, तब भी वो उतना ही स्वस्थ है। वीर्य बाहर निकला उतना ही स्वस्थ है ना। जैसे मतलब अंडरवेयर धो के फोन फान के हाथ लगा लो, कुछ के लगा लो, चाहे अंडरवियर ही फोन के लगा लो, वो नाइट फॉल वाली। हाँ, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो गीला है तो वो प्रोटीन लगेगा, सूखा है तो कुछ लगेगा नहीं। ये तो मेरा एक दोस्त है, वो मैरिड है, वो कह रहा था यार कुछ नहीं है मैरिड के में क्या क्या करना पड़ता है। वो तुम्हें पता नहीं है क्या क्या करना क्या पड़ता, आप भी करोगे वो सब कुछ। तो शादी में बुलाओगे ना? हाँ बुलाएंगे, अब एकदम ठीक हो जाए 20-21 दिन में ना, फिर मिलने भी आ जाए हम तो। कुछ तो मनुष्य स्वार्थी होता है। हाँ, ये तो अपना है। काम निकलना चाहिए बस। हाँ, फिर तो कौन किसको याद करता है, लेकिन आप भूल नहीं पाओगे। बोलेंगे। कितने बीघे जमीन है? 10 बीघे। अरे वाह, आपने तो गेहूं बो रखा होगा ना? गेहूं भी, इसबगोल भी, सरसों। इसबगोल क्या होता है? इसबगोल मतलब वो छोटो जी चावड़ी टाइप को है, चावड़ी जानो ने? चावड़ी पशुअन घेरा खेत के अंदर हुए ने, मतलब कचरो हुआ है वो। ये कागा रोटी? हाँ,
ये टाइप की इस मतलब हुआ है, इस बोल में चावल अच्छा। टाइप की वैल्यू है, मतलब 10-12 हज़ार रुपये कुंटल की। अच्छा। अभी हम 2-3 कुंटल हो जाए, 3 कुंटल के सारे हाँ। तो 50-60 हज़ार रुपये अभी व्यवस्था देती है। वाह जी वाह। एक बार तो 20,000 भी गई कीमत की, 20-25। वो औषधि में काम आती होगी ना। हाँ, उस दिन काम आती है। इस वो मतलब सुबह पीने के बहुत फायदे हैं इसके, एकदम शरीर स्वस्थ रहता है, कॉन्स्टिपेशन में ये वगैरह मतलब नहीं रहते। अच्छा फिर हाँ वही सब बोलना। हाँ, लेके आना इस बार। लेकर आएंगे। गाजर भी बोई थी हमने। हाँ जो रेतीली मिट्टी उसमें बढ़िया होती है। हाँ, बढ़िया होती है। पानी फुहारों से लगाते होंगे। हाँ, पानी फुहारा से। और जैसे डाउट है, मोटी मोटी तो यही थी ज्यादातर। निकल गए। हाँ, और कि मेरे को ये करना होगा। मैं देखो करेंगे तो अचेतन मन समझेगा ना। अभी तो चेतन मन समझा है। एक बार कर लिए, जैसे अंडरवेयर धोई, फिर थोड़े हाथ चलो धो, नॉर्मल धो लिए तो कोई बात नहीं, वो भी टाइम मैं नहीं बता लगेगा। दूंगा। हाँ, और फिर अपना नॉर्मल क्रियाओं में लग जाना है। हाँ किताबों के हाथ लगो। मैं लाइब्रेरी तो नहीं जाता था, नहाने के बाद ही जाता था लाइब्रेरी। अभी आपको लाइब्रेरी के हाथ लगवाएंगे ना। लाइब्रेरी नहीं जाता था ना, हाँ लाइब्रेरी जाकर नहाकर ही लाइब्रेरी जाता था हाँ हमेशा। हमेशा का ये रूटीन है मेरा। होता है। वो ओसीडी करवा रहा था ना, आप जानबूझ के नहीं करते हैं। वो बीमारी है, बीमारी तो फिर अपना प्रभाव दिखाएगी ही। बीमारी इतना प्रभाव दिखाई। थोड़ी मेरे को डॉक्टर ने कहा कि तेरे को हार्ट बीट नहीं बढ़ती क्या। मेरे को ऐसे तो नहीं बढ़ती कि मैं कंपल्सन तो पहले ही कर लेता। कंपल्सन करके पहले हार्ट रेट को कम करने का तरीका तो कर ही लेते हैं। कंपल्सन तो कर ही लेता, हार्ट बीट किस लिए बढ़े। कंपल्सन नहीं करूं तब तो मैं बाहर ही खड़ा रहता, अंदर नहीं जाता। अवॉइड करते हैं। अवॉइड करता था। मैं अंदर जाऊंगा तो पैर नहीं धुले हुए। जैसे अंदर जाऊंगा, मंदिर के पास से जाऊंगा, या मतलब जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि वीर्य के कण फैल जाएंगे। वैसे वीर्य के कण फैलते नहीं है, क्योंकि वीर्य ऐसे थोड़ी ना उड़ता हुआ फिरता है कहीं। नहीं, ऐसे फिरता तो दूसरों का भी फैल गया होता ना। ये तो सारों का फैला ही हुआ है। सही। प्रकृति के नियम हैं, वो सब पर समान रूप से लागू होते हैं ना। जो आपके वीर्य पे नियम लागू है वो सबके भी है ना। ऐसा तो नहीं कि आपके वीर्य के कण फैलते हैं, बाकियों का तो वही वीर्य फैलता ही नहीं है। ये आपका ओसीडी आपको डाउट भेज रहा था। सब डाउट ओसीडी है। हाँ, झूठे डाउट है साले के। अब इसका सामना करना है, वो मैं तरीका बताता हूँ। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ओसीडी वाले डाउट्स का सामना कैसे करना है? देखो विचार तो आएंगे, और घबराहट, आपने विचारों से बचना नहीं है, इनसे भागना नहीं है, इनका सामना करना है। ओसीडी का इलाज है सामना करना, फाइट करना। आपने भाग करके देख लिया, आप अंडरवियर से दूर भागते हैं, हाथों को ऐसे रखते हैं, ये भागना हुआ ना, इससे आपकी ओसीडी बढ़ती है। अब आपने सामना करना है। अब आपने क्या करना है, जो किताबें हैं उनको छूने से पहले ओसीडी वाले विचारों को बुला लेना है, गाली दे करके कि ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारों आओ, मैं तो किताबों को छूने जा रहा हूँ, वीर्य भी लगाने जा रहा हूँ, बिगाड़ लो जो बिगाड़ोगे। अग्रेशन के साथ बुलाना है। वैसे मैं कैथारसिस थेरेपी आपको करवा दूंगा, आप मुझे घबराहट पैदा करके दिखा दो, आप कर ही नहीं पाओगे। बुलाना है कि सालो आओ विचारो, घबराहट बढ़ाओ, पूरी 100% घबराहट बढ़ा के दिखानी है मुझे अग्रेशन के साथ, फिर उसे कैथारसिस से हम निकालेंगे। तो क्या करना है अब कपड़े लाए हो? कपड़े तो नहीं लाए, कपड़े लाना भूलेगा। कोई बात नहीं, जल्दी के अंदर की मामा जी के जा, यही कपड़े पहन लेंगे, अंडरवियर, इसी को हाथ लगा लेंगे, ये अंडरवियर वैसे निकाल लेना, इसी को ही सारी चीजों के टच करेंगे, फिर बाद में सूख जाएगा जब पहनने के लिए दे देंगे। ओके, तो अब क्या करना है, नहाने जाएंगे तो विचारों को बुलाते हुए कि सालो ओसीडी वालों आओ, विचारों आओ, गाली देनी है जम के, ओसीडी आ, मैं तो वीर्य को हाथ में लेकर के घूम रहा हूँ, प्रसाद है बांट रहा हूँ, बिगाड़ ले जो बिगाड़ेगा। आपने पूरा रिस्क लेना है, सोचना है जितना आप सोच सकते हो। पहले जिन विचारों से भागते थे, अब जितना बुला सकते हो उनको बुलाना है, और जैसे मैं कहूंगा वैसे नहाना है, वो नहा करके बाहर आ जाओगे, मैं पास में खड़ा रहूंगा, जैसे मैं बताता जाऊंगा वैसे नहाते जाना, और फिर अंडरवियर सारी चीजों पे टच करेंगे, उसी को लेके घूमेंगे सारा दिन। वो धो देंगे पहले।
ना धोएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा तो चलो धो देंगे, फिर भी धुला देंगे। मेरे को तो ऐसा है कि धो भी लूँ ना वो भी हाँ, बहुत ज्यादा। उतना करा देंगे, इतना ही बहुत है उतना ही बहुत है। बस। जैसे नॉर्मल हो, चलो थोड़ा तो चलता है, नॉर्मल से थोड़ा हो कि ज्यादा नहीं हो, ग्राफ बोला ज्यादा आपका तो बहुत ज्यादा चला गया ना, ग्राफ बहुत ज्यादा ऊंचा चले जाए, उसको कम करेंगे एक बार, फिर अगली बार में 0 कर देंगे। तो अभी क्या करेंगे, हम नहाने जाएंगे, अंडरवियर को लेके घूमने, धोए हुए को। हाँ ठीक है। और फिर देखना, आप कहो यार कुछ हो तो नहीं रहा, अब तो मैं घर जाकर के आराम से कर लूंगा। बस यही प्रैक्टिस फिर आपने 21 दिन करनी है। मैं आपको अंतिम सेशन में होमवर्क भी दे दूंगा। 21 दिन करने से मतलब माइंड में फिट हो जाता है, कोई भी वो पैटर्न जो पुराने हैं ना वो डिलीट हो जाते हैं, नए बन जाते हैं। वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार कि कोई भी आदत सीखने में 21 दिन का समय लगता है, पुरानी आदत को छोड़ने में भी 21 दिन का समय लगता है। तो 21 दिन एक पैरामीटर है। जैसे आप 21 दिन रोज 4 बजे उठो तो 22वें दिन अपने आप जाग आने लग जाएगी। जो दिमाग के जो पैटर्न होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। एक्सपोजर करना है। हाँ, मेरे को नहाना 10 मिनट 15 मिनट के मैं बताऊंगा तो आप 5 मिनट में ही नहा लेंगे। अब आपने कहना कि सर आप जो कहोगे वैसे, और वीडियो अपने बना लेना और वो वीडियो भी देख लेना कि कैसे नहाया था, वही चीजें अपने दिमाग में बिठा लेना, अनकॉन्शियस माइंड में, उसी को ही फॉलो करना है। ओके। और विकास जी से बात कर लेना, इनको बहला फुसला लेना कि आपकी वीडियो पहले डाल दे। ओके। तो आपको वीडियो वैसे शेयर नहीं होती क्या? शेयर हो जाएगी ना यूट्यूब पे, ऐसे मतलब जैसे व्हाट्सएप या फेस, मतलब जैसे इसमें MB ज्यादा है ना, ये ज्यादा मेमोरी का होता है। GB में बनते हैं। टेलीग्राम पर तो हो जाएगा ना? टेलीग्राम सिर्फ 4 GB है। 4 GB तक के मोटे मोटे लास्ट वाले शेयर कर देना। लास्ट हमारे 10 GB की वीडियो है। ये वैसे भेज ही देंगे, यूट्यूब पे डाल ही देना। वैसे आप वो बना लेना, ये मोबाइल में बना देगा। ओके। आपके मोबाइल में? हाँ, मेरे मोबाइल में 5 दिन में ऐप पे मिल जाएगी वीडियो। ऐप वाला मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। सब्सक्रिप्शन वाली रोमान स्टूडेंट लाइफ है ना, मोटा मोटी, वरना तो सब कर लेते। कोई काम लगे हो तो भी पैसे की घर वालों कोई बात ही नहीं, इसमें मोबाइल में बना देंगे। आपके मोबाइल में ये अर्जुन बना देगा, ठीक है, वो देख लेना। तो आपने बुलाना है विचारों को कि आओ OCD वाले विचारों को तो कमेंट, तो जो जितनी गाली दे सकते हो। जैसे हंसी आने लग जाती है, नानी का बताता हूँ ना कि पास वाला बेटा भी हंसी, अंडरवेयर खोल के, इतना बड़ा हो गया अंडरवेयर खोल के नहाता हूँ। आज पहन के नहाओगे, इतना बड़ा हो गया भी, देख लो। आप पहन के नहाओगे, फिर तौलिए से अंडरवियर खोल लोगे, फिर उसको निचो के धो के लेके घूमेंगे, इतना करवा देंगे। नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है कि अंडरवियर खोलेंगे तो वापस वो लग जाएंगे वीर्य वाले। वो लग जाएंगे जब वीर्य अशुद्ध है ही नहीं, और वो तो हवा में उड़ी जाता है। तो लगने का विचार OCD भेज रहा है, ये तो विचार ही OCD का है, ये तो आपका है ही नहीं। OCD ऐसे ही बेफालतू के अनरियल काल्पनिक विचार भेजता है। इनको कहना है कि हाँ मैं लगा रहा हूं, मैं तो सारी जगह वीर्य के कण ही फैला रहा हूं। इसका सामना करना है, उसको उल्टा जवाब देना है। ये कहेगा ना कि यहाँ लग जाएंगे, कि ले यहाँ ही लगा दिया, ये देख सारी जगह मैं वीर्य के कण ही फैला रहा हूँ, आई एम वीर्य के कण फैलाने वाला। फिर ये नहीं बोलेगा। इसका उल्टा जवाब दोगे तो ये नहीं बोलेगा, इसका सीधा जवाब दोगे तो ये फंसाएगा। पता है बाद में। हाँ, तो अब इसको उल्टा जवाब देना कि हाँ मैं तो फैला रहा हूँ, बिगाड़ दे जो बिगाड़ेगा। अंदर ये सिस्टम मन का कैसा बना है, जैसे अभी भी आप कह रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा अंदर से हो रहा है कि नहीं यार थोड़ा तो करना है। वो OCD बचने की कोशिश कर रहा है। जैसे तो उसको इतने सालों से खुराक मिल रही है ना, उसे लगता है कि ये जोधपुरिया मुझे मार देगा, तो वो कहता है थोड़ा सा तो मुझे जिंदा रख लेना, मुझे एक बार तो बचा लेना, इस बंदे से बचा मुझे। तो वो OCD बोल रहे थोड़ा सा। उसको कहो कि तुझे तो बिल्कुल नहीं बचाऊंगा, तुझे तो मार के ही छोड़ूंगा, थोड़ा ही नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, एक बूंद दही की 1000 मन दूध को फाड़ देती है। OCD को तो इतना ही छोड़ देंगे तो वो बड़ा हो जाएगा ना, वो तो गला घोट के मारना ही है। एक डाउट, जैसे मतलब है आने के पश्चात हाथ चलो एक बार धोकर किसी की भी हाथ लगाओ, छोटे बच्चे के किसी भी लगा दो। हाँ, सारे बच्चों को छुएंगे, यहीं कराएंगे ना प्रैक्टिकल।
सबको छुआएंगे। छू तो लेता हूँ मैं, वैसे ज्यादा मेरे को नहीं। घर वाले मेरे को ऐसा कहते नहीं कि ये कर, तो डर के मारे कर देता हूँ। एक डर के मारे, एक अब खुद के मारे करेंगे, क्योंकि वो डर फिर नहीं रहेगा तो नहीं कर पाओगे ना। तो डाउट क्लियर नहीं होंगे तो जब तक कोई डर बैठा है तब तक तो कर लोगे, लेकिन जैसे वो डर हटा फिर आप उसी पोजीशन पर आ जाओगे। इसलिए वो बेस्ट तरीका नहीं है। तरीका तो है लेकिन उतना बेस्ट नहीं है जितना ये है, खुद करोगे। ओके, रेडी? रेडी। चलिए, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज।